पकड़ के जो मार लगाई, देख पीठ आज भी लाल है। दूसरा बोला भैया आज के बाद में चोरी तो करने वालों है ना है, तू और कछु और खेल बता दे। भगवान बोले देखो तो तुम पे चोरी करबो भी ना, चलो सब हमारे साथ, हम चोरी करना सिखाएंगे। और महाराज प्रचार चालू हो गया और इनने चोरी करना चालू कर दिया। देखो पहली बात तो ये है कि ये गोपियां स्वयं चाहती हैं और भगवान को बुलाती हैं, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी नजरिया श्याम, हे प्रभु आओ, चोरी करने के बहाने आ जाओ, दर्शन तो दे दो। ये गोपियों का भाव था और भगवान सब गोपियों के भाव को समझ जाते हैं। और जैसे जैसे भैया ये इनका बढ़ता गया, कन्हैया ने जानो चोरी करवाना चालू कर दिया। देखो जिस दिन से भगवान द्वारिका और वृंदावन को छोड़ के जगन्नाथपुरी गए, उस दिन से चोरी ना करी इनने। वहां तो महाराज धनाढ़ राजा बन के विराजे हैं, तो इनने चोरी करना बंद। लेकिन महाराज एक संत हैं वहां पर जो ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते हैं। अब ठाकुर जी की सेवा करते करते एक दिन ठाकुर जी आ गए संत जी के यहाँ। संत जी से बोले महाराज जिस दिन से वृंदावन से आया हूँ उस दिन से मैंने चोरी ना करी है। संत बोले तो महाराज तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है, सब तो तुम्हारे लिए उपस्थित हैं। बोले ना चोरी के बगैर मजा ना आवे, हम तो चोरी करेंगे। संत बोले चोरी करेंगे, क्या चाहिए? बोले कटहल चोरी करेंगे। एक राजा का बड़ा कटहल का बगीचा था, बोले कटहल चोरी करेंगे। संत बोले महाराज वो हमारा चेला है, उससे मैं बोलूंगा वो कटहल आके दे देगा। बोले नहीं, हम खुद ही तोड़ेंगे और बिन बताए जाएंगे और साथ में तुम चलोगे और हम चोरी करेंगे। संत बोले मतलब तुम खुद कुटोगे साथ में हमें कुटवाओगे और कुछ नहीं। बोले महाराज वो तुम्हारी इच्छा, चलो। अब बेचारा संत भी हाथ फेरे, बोले महाराज ये बुढ़ापे में बताओ संत बना के तुम चोरी करवा रहे हो, लोग कहेंगे क्या? महाराज भगवान बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चलो मेरे साथ। रात्रि में बेचारे संत भगवान को पकड़ा, ये खुद गए और जाके चोरी करने लगे। अब बगीचा में बैठा था माली। हेलो मोटो। अब बेचारे संत ने कभी चोरी की नहीं, गया माली के यहाँ, तो माली बगल में बैठा, ये बगीचा में गया, भगवान दिख नहीं रहे थे और संत दिख रहे थे। जैसे ही बगीचा में पहुंचे तो जोर से कहने लगे ए कन्हैया बता कौन से पेड़ पे चढ़ूं, इस पे चढ़ूं या इस पे चढ़ूं? माली के कान में ये बात पहुंच गई। माली ने उठाया डंडा, अब मैं बताता हूँ किस पे चढ़ना है। भगवान ने पकड़ा इनका हाथ और ले गए। अरे बोले मैं चोरी करने आए हो, चुप रहा करो, ज्यादा मत बोला करो। दूसरे दिन फिर गए, बोले शोर मत करना, धीरे से चलो, फुर्ती रखना। बेचारा संत किस पेड़ पे चढ़ूं, इस पे या इस पे? भगवान बोले इसी पे चढ़ जाओ। संत पहनावा महाराज इतना खतरनाक, धोती कुर्ता में, अब हमें धोती कुर्ता पहन के पेड़ पे चढ़ा दो, चढ़ तो जाएंगे, उतरेंगे कैसे? संत बेचारे चढ़ तो गए, लेकिन वहां फिर विडंबना, 10-12 कटहल के फल लगे। कन्हैया को फिर चिल्लाने लगे ये वाला तोड़ू, ये वाला तोड़ू। माली आ गया, माली बताता मैं बताऊं कौन सा तोड़ा। तो भगवान तो वहां से अंतर ध्यान, संत बेचारे ऊपर फंसे। अब संत बेचारे जैसे तैसे फंसते मस्ते पेड़ से नीचे उतरे। माली ने पकड़ के 4 डंडा लगाए, संत भेष में चोरी करते हो। अब बेचारे संत यहाँ वहां देखने के जो मुझको लेके आया था वो तो दिख नहीं रहा। अब हम ही फंस गए, रात भर बेचारे को बांधे रखा। सुबह हाथ बांध के राजा के यहाँ ले जाने लगे तो राजा पालकी से दर्शन के लिए आ रहा था। तो राजा ने देखा कि गुरुजी को इस बांध के रखा है, तुरंत छोड़ा। क्या कर रहा है? गुरुजी को बांध के ले जा रहा है। डांटने लगे राजा माली को। गुरुजी बोले जब ऐसे काम करेंगे तो दंड भी भोगना पड़ेगा। राजा बोला क्या काम किया गुरुजी? अरे बोले संगत ऐसी हो जाती है कि काम संगत में हो करने पड़ते हैं। बोले मतलब? अरे बोले वृंदावन से वो आए थे कन्हैया, और जैसी संगत वैसी रंगत। उते बेचारे वो चोरी करते रहे, और जब से यहाँ बोल रहे थे कि मैं जगन्नाथपुरी में आया हूँ, उस दिन से मैंने चोरी नहीं की। मैं उनकी बातों में आ गया और मेरे को पेड़ पे चढ़ा दिया और खुद तो भाग गए। पीठ देखो लाल पड़ी है, बहुत मारा। और महाराज वो तो भाग गए और मेरे लिए
कलंक लगा दिया। बस उसी दिन से राजा ने वो कटहल का बगीचा जो था वो जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को कटहल का भोग लगता है जो वो उनके स्वयं के बगीचे का है। नाम कर दिया और संत जी को दे दिया। संत जी गए समुद्र किनारे तो फिर कन्हैया में लगा। कन्हैया मुस्कुराने लगे, क्या हाल हुआ, कैसी कटी रात। संत जी बोले हमारी तो जैसे कटी सो कटी, लेकिन देखो मैं बगीचा नाम करवा के ले आया। तो भगवान भी कहते हैं महाराज चोरी के बगैर मजा नहीं आता है। गोपियां देती हैं माखन, खा ले कन्हैया। कन्हैया बोले क्यों, भिखमंगा समझ रखा है, मेरे पास खाने पीने को नहीं है। मेरी मैया मेरे को रोज माखन खिलाती, तू अपना रख अपने पास। और वही कन्हैया चोरी करके महाराज पा जाते हैं। कन्हैया गोपियां जब मैया के पास शिकायत लेकर आती हैं तो गोपियां सुनाती हैं। कन्हैया ने तो महाराज पूरा नियम बना लिया और चोरी करना चालू कर दिया। घर घर में डाका डालने लगे कि चोरी करे तो डोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, कन्हैया मुझसे सूदो न बोले।